जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल का ये जो टेस्ट सीरीज है यह तीसरा है। इससे पहले हम लोग 2 सेट तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। इस तरह से हर एक सेट में जो है ना, टेस्ट सीरीज का जो सेट में झारखंड सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न रहता है, जो कि जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेटअप किया गया क्वेश्चन। आप पहले जाके सिलेबस देखिए। पहले ध्यान देना है कि जब भी आप तैयार कीजिए पहले सिलेबस ज़रूर देख लीजिए कि कैसा सिलेबस में कितना क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वो देख के ही आप पढ़िए, ठीक। और मेरा सेशन आप जब भी देखिएगा तो नोटबुक और पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक। नोटबुक और प्लस पेन ये दोनों लेकर ही बैठिए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ हम समझा रहे होंगे तो उसको आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू लिख सकेंगे। अगर लिख लेंगे तो आपको दोबारा जो है यानी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा, उसको आप पढ़ते जाइएगा हो यानी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं पहला प्रश्न लेके। तो पहला प्रश्न जो है कि बोला कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है 1779, 1780, 1781, 1782। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो तमाड़ विद्रोह याद रखना कि हुआ था, इसका डी नंबर आंसर सही होगा। 1782 में तमाड़ विद्रोह हुआ था। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताते हुए चलेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तमाड़ विद्रोह जो हुआ था ये 1782 में किसके नेतृत्व में हुआ था? ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह, इसी के नेतृत्व में क्या हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था। तो तमाड़ विद्रोह जो हुआ था ये मुंडा आदिवासियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये सब मुंडा आदिवासी थे, मुंडा आदिवासियों द्वारा किया गया था। तो उसी का जो नेतृत्व क्या था, यानी ठाकुर भोलानाथ सिंह ने क्या था नेतृत्व। 1782 से लेकर जो 1821 तक चला था। प्रथम यानी इसका जो है ना अलग अलग चरणों में हुआ था, ठीक ना। तो प्रथम चरण जो हुआ था ये 1782 से लेकर 83 के बीच हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़, पंचेत और बीरभूम के आसपास, यानी यहाँ के लोगों ने यानी ये विद्रोह ठाकुर विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न पर आते हैं, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? नवरत्न नामक पंचमिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? ऑप्शन में दे दिया है रातू, पालकोट, नागफेनी और दोयसा, ठीक। तो नागवंशी राजा ने जो है ना, याद रखना कि इसका आंसर हो जाएगा दोयसा में क्या कहता है? नवरत्न नामक ये क्या कहते हो कि पंच मंजिला भवन का निर्माण करवाया था, ठीक ना। तो दोयसा जो है ना नागवंशी शासकों की राजधानी थी उस समय। नागवंशी शासकों की राजधानी थी। यहीं पर क्या किया था कि नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया था। यानी आता है कि कौन सा नागवंशी राजा ने करवाया था? तो दुर्जन साल ने याद रखना कि दुर्जन साल द्वारा कराया गया था, ठीक। अगले प्रश्न में मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बोले कि पढ़हा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़हा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़हा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन में दे दिया है मांझी, नायके, पढ़हा राजा और कर्ण, ठीक। फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं कि पढ़हा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़हा पंचायत का प्रमुख कौन होता है, यानी मेन कौन होता है, ठीक। तो पढ़हा राजा, याद रखना सी नंबर इसका आंसर होगा। पढ़हा राजा जो है ना इसका प्रमुख होता है। चौथा प्रश्न पर आते हैं, खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है, ठीक। खरवार जनजाति का जो है ना धार्मिक पुरोधा कौन होता है? ऑप्शन में दे दिया बैगा, डकवा, मुंडा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर 1 नंबर होगा बैगा। ए नंबर याद रखना, बैगा होगा इसका आंसर, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है, बोला कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में, याद रखना प्रहरी पूछ रहा है, प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है चौकीदार, मोड़े मांझी, भादो प्रजा, लाशेर टंगा है, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना है कि प्रहरी के रूप में जो है वो डी नंबर इसका आंसर होगा लाशेर टंगा है, कम कार्य करता है प्रहरी के रूप में लाशेर टंगा है। और पुलिस के रूप में कौन करता है? तो चौकी यानी वहाँ का जो चौकीदार रहता है वो पुलिस की तरह कार्य करता है। चौकीदार यानी पुलिस की तरह कार्य करता है, यानी किसी दोषी आदमी को ढूंढने का काम करता है उसको, यानी ढूंढने का कार्य करता है। कोई दोषी रहा तो उसको ढूंढेगा कौन? तो चौकीदार। और उसके बाद फिर यानी बंधक बनाता है उसको, और मांझी का जो समक्ष जो है ना उसको पेश किया जाता है, ठीक। ये उसका काम है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अब छठा प्रश्न, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत जो है झारखंड के किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है देवघर, रांची, पाकुड़, गोड्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना अरविंद घोष का जो नाना घर था वो देवघर था, यानी यहीं पे इसका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। देवघर होगा आंसर, ठीक। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है कि बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन में दे दिया है संथाल, उरांव, मुंडा हो।
तो याद रखना है कि बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ था वो यानी कि इसका जो है उरांव जनजाति में हुआ था। याद रखना उरांव जनजाति। बुद्धू भगत का जन्म सबसे पहले तो रांची जिला के हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची जिला का चान्हो प्रखंड में। चान्हो प्रखंड में। ये सब याद रखने वाला पॉइंट, इसको नोट करते चलना है। चान्हो प्रखंड में हुआ था, यानी गांव कौन सा था? तो सिलगाई गांव। सिलगाई गांव में हुआ था। अब कब हुआ था? यानी उरांव परिवार, याद रखना उरांव परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1792 ईस्वी को। तो बुद्धू भगत के बारे में इतना सब चीज़ आपको याद रखना है कि बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में? उरांव जनजाति में। कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 में। कहाँ हुआ था? तो रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलगाई गांव में। ठीक, इतना सब पॉइंट याद रखना, उरांव जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न आते हैं, 8वां नंबर है कि बोला कि कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, याद रखना अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है, याद रखना कि किसके नेतृत्व में? कार्तिक उरांव के नेतृत्व में। कौन सा यानी परिषद? तो अखिल भारतीय आदिवासी परिषद। यह स्थापना ऑप्शन में दे दिया 1764, 1768, 1792, 1777। तो जल्दी से बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखना कि इसका आंसर जो होगा है बी नंबर आंसर होगा 1968 में। याद रखना 1968 में किसका स्थापना हुआ था? अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक, किसके नेतृत्व में? कार्तिक उरांव के नेतृत्व में। अगले प्रश्न पर अब हम लोग आ जाते हैं कि शिबू सोरेन द्वारा सुनोद संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है कि 1962 में, 1965 में। तो याद रखना कि बिरसा सेवा दल की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में बिरसा सेवा दल। तो ये तो होगा नहीं, यानी हमको पूछा गया सुनोद संथाल समाज, उसका 1900 ऑप्शन में दिया 1969, उसका 1970। तो इसका क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना कि सोनोद संथाल समाज की स्थापना 1970 में हुई थी। डी नंबर इसका आंसर होगा। डी नंबर इसका आंसर होगा, सोनोद संथाल समाज। किसने स्थापना किया था? शिबू सोरेन। यहाँ पर लिखा हुआ शिबू सोरेन द्वारा स्थापित समाज। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं अब हम लोग। 10वां प्रश्न की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न प्रमुख जनजातियों का अवरोही क्रम, याद रखना आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा की तरफ। ठीक ना, बड़ा से, अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा की तरफ जाना हो, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। अवरोही क्रम में बोल रहा है कि व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुनना है। ठीक, तो ऑप्शन में दे दिया है 1 नंबर हो, उरांव, संथाल, मुंडा। तो इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, यानी कि झारखंड में सब यानी जनजाति का जो जनसंख्या की दृष्टि से जाने जब भी बोलेगा सुमहो, SUMHO, एस से संथाल यानी प्रथम स्थान पर कौन रहेगा? संथाल। यू से उरांव, याद रखना है उरांव। तीसरा नंबर पर कौन रहेगा? मुंडा। एच से हो, HO से हो चौथा नंबर पे, याद रहेगा। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन है? उरांव। तीसरा नंबर कौन है? मुंडा। चौथा पे कौन है? हो। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे इसको सजाना होगा। एस से संथाल यानी चौथा नंबर पहले, यानी तीसरा नंबर संथाल, यानी अवरोही क्रम में, यानी बड़ा से छोटा सबसे ज़्यादा कौन होगा? संथाल। तो संथाल 3 नंबर, और देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो 3 सी में भी और डी में, सबसे ज़्यादा तो संथाल होना चाहिए ना, यानी यहाँ पे देखते हैं 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, अवरोही क्रम में बोल रहा है, यानी बड़ा से छोटा की तरह सबसे बड़ा संथाल है। दूसरा क्या है मेरा ट्रिक के अनुसार? उरांव है। उरांव देखते हैं कि उरांव दूसरा नंबर पे है, तो यहाँ पे भी दूसरा नंबर पे, यानी 2। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, यानी सी और डी में अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा आंसर होगा। उसके तीसरा नंबर मुंडा, तीसरा नंबर पे मुंडा। मुंडा क्या है? 4 चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन देखते हैं कि डी नंबर में है। ठीक, तो इसका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी संथाल, उसके बाद क्या होगा? उरांव, मुंडा 1 नंबर हो। ठीक, तो यानी सजाने बोला था तो हम लोग अच्छा से इसको सजा दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस जगह का वीडियो फिर से आप देख लीजिए, आपको 100% समझ आए। ट्रिक जरूर याद रख लेना है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो ट्रिक के अकॉर्डिंग बताता हूँ, ताकि आप भूलो ना। सुमहो याद रखना है, सुमहो। सुमहो से पूरा ये क्लियर हो गया। ठीक, और क्योंकि ये जो है ना डाउट टाइप का है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसलिए डाउट क्लियर रखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी याद रखना होगा। इसको आप एकदम कॉपी में उतार लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगले प्रश्न पर अब हम लोग आ जाते हैं
किसने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दिया हुआ है तेलंगा खड़िया, भागीरथ मांझी, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा। ठीक, तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन का याद रखना कि भागीरथ मांझी, बी नंबर होगा इसका आंसर, भागीरथ मांझी ने किया था। और ये खरवार जनजाति से था। और कब किया था खरवार आंदोलन, कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। ठीक, खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। अगले प्रश्न पर अब हम लोग आ जाते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते थे, यानी किस पत्ते का प्रयोग करते थे? कौन सा पत्ता का प्रयोग करता था? ऑप्शन में दे दिया है साल के पत्ते, तीर कमान, कमल का फूल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्या होगा आंसर? याद रखना कि यानी तिलका मांझी जो है ना, यानी अपना विद्रोह का जन आंदोलन का जो रूप लिया था उस समय, ये साल के पत्ते के माध्यम से घर घर अपने साथियों को संदेश भेजता था और आपस में एकजुट रहना, मतलब उसका मेन लक्ष्य था जो पत्ता भेजता था कि आपस में एकजुट होके यानी आंदोलन का नेतृत्व करे। तिलका मांझी के जो उसमें मांझी विद्रोह चल रहा था, तो तिलका मांझी के नेतृत्व में ही चल रहा था। अपना साथी को संदेश किसके थ्रू भेज रहा था? साल के पत्ते के द्वारा। ठीक, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल रहे कि हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दे दिया हुआ है सरस्वती देवी, सरला देवी, सर्वेश्वरी देवी, प्रतिभा देवी। तो कौन सी महिला ने किया था हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। तो इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ा था। तो झारखंड में क्या हुआ था? इसका जो नेतृत्व 1942 ईस्वी में याद रखना कि सरस्वती देवी ने किया था। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सरस्वती देवी ने इसका प्रारंभ किया था हजारीबाग से। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का है कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि किसने दी थी? ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखना है कि ये छोटा केसरी का जो उपाधि जो दिया गया था ये 1940 में दिया गया था। ठीक ना, 1940 में रामगढ़ में उस समय क्या हो रहा था कि 53वां कांग्रेस का अधिवेशन, याद रखना 53वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, 53वां कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। और उसी समय यानी क्या हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद ने ना जो राम नारायण सिंह को, याद रखना राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, ये सी नंबर इसका आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। ठीक, याद रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग अब। झारखंड पार्टी का विलय 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस, इसको हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं इस क्वेश्चन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनसंघ, जनता दल। ठीक, तो ये देखो ना इसमें विलय हो गया नहीं, क्योंकि ये सब तो झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुआ था और भारतीय यानी जनता दल ये सब तो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो 1973 में बना थी, इसमें तो विलय होगा नहीं। ठीक, तो अब देखो कि 1950 में हुआ था और ये 1963 में क्या किया था, कांग्रेस के साथ विलय हो गया था। ठीक, कांग्रेस के साथ विलय हुआ था। याद रखना झारखंड पार्टी का विलय किसमें होता? कांग्रेस में। अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए जनजातियों का उनके धार्मिक विशेष पूरी यानी से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। एक तरफ जनजाति, एक तरफ धार्मिक विशेषज्ञ है। संथाल इधर दे दिया देवो नवा, मुंडा इधर गोसाई दिया, इधर हो इसका नायके दिया, चेरो पाहन। ठीक, तो इसको सजाना है अच्छा से कि क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान देना कि संथाल का जो होता है यानी धार्मिक विशेषज्ञ वो नायके होता है, संथाल का नायके। अब मुंडा का याद रखना कि पाहन होता है, मुंडा का क्या होता है? पाहन। और हो का होता है देवो नवा। ठीक, और चेरो का गोसाई। तो उसी तरह से इसको सम्मिलित करना होगा। तो क्या होगा यानी ABCD में अगर सजाएंगे इसको ABCD, तो A नंबर का क्या होगा आंसर? 3 नंबर, A का 3, B का क्या होगा 4, C का क्या होगा 1 और उसके बाद D का क्या हो जाएगा? D का हो जाएगा 2। 3 4 1 2। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में इस तरह दिया हुआ है। 3 1 नहीं दिया हुआ है, 3 1 नहीं दिया हुआ है, 3 4 1 2 3 4 देखते हैं। 3 4 यहाँ भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो ये दोनों तो नहीं है होगा आंसर, यही दोनों में से होगा 3 4। उसके बाद क्या दिया है 1 2, तो 3 4 1 2 दिया है ना, यानी B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसको रट लेना है। संथाल का यानी धार्मिक विशेषज्ञ कौन होगा? नायके। मुंडा का कौन होगा? पाहन। हो का क्या होगा? देवो नवा। चेरो का कौन होगा? गोसाई। ठीक, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग अब।
17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है, यानी कौन सा त्यौहार जो है वो महिलाओं द्वारा होता है। ऑप्शन में देवी, सरहुल, टूसू, ये टूसू या मिसप्रिंट है, टूसू। उसके बाद जनी शिकार, यानी ये सारे 4 त्यौहार है। इसमें बोला कि कौन सा त्यौहार जो है वो महिलाओं द्वारा होता है। तो याद रखना कि इसका आंसर हो जाएगा जनी शिकार, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। जनी शिकार जो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, एक बार 12 वर्ष में एक बार होता है, फिर अगला फिर 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। तो ये महिलाओं द्वारा सामूहिक त्यौहार है। इसमें जो है ना महिलाएं पुरुष का वेश, याद रखना, इसमें महिलाएं क्या करती है, पुरुष का वेश धारण करके परंपरागत हथियार, जो भी उसका हथियार रहता है, तीर धनुष ये सब जितने हैं, उसी को लेकर ये लोग क्या करता है, शिकार खेलने निकलती है। इसको आसान यानी लोकल भाषा में इसको क्या कहा जाता है, जननी। ठीक, जननी, महिलाओं और औरत को क्या कहा जाता है, जननी, इसीलिए जनी शिकार इसका नाम है पड़ा है, जननी कहा जाता है, इसीलिए इस त्यौहार का ही नाम पड़ा है जनी शिकार। ठीक, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक, ऑप्शन में दे दिया है पलामू सब। तो याद रखना कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है झारखंड में 14 लोकसभा का है और 6 राज्यसभा, लोकसभा और 6 राज्यसभा। ठीक, क्षेत्र है। तो 14 लोकसभा जो क्षेत्र है, इसी में बोला कि झारखंड के राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन दे पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। तो इसको एकदम रट लेना है कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है पूछेगा तो चतरा, याद रखना है चतरा। ठीक, याद हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा है, यानी कौन सा चीज़ का सर्वाधिक द्वितीय। तो प्रथम, तो यानी क्षेत्रक जो है ना 3 प्रकार, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक, तो झारखंड में द्वितीय क्षेत्र में कौन, प्रथम क्षेत्र में कृषि यानी उत्पादन से संबंधित जितने भी चीज़ है, कृषि, मत्स्य पालन, ये सारा आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग निर्माण, ये सब उद्योग निर्माण, विनिर्माण, ये सब चीज़ आता है। और तीसरा आता है तृतीय क्षेत्र में सेवा, जैसे कि कोई कंपनी हो गया, वो हो गया। ठीक, तो यानी अब जहाँ द्वितीय क्षेत्र तो समझ में आ गया, उद्योग फैक्ट्री ये सब चीज़ से संबंधित है। ठीक, तो बोल रहा है कि द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान, मतलब कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किस चीज़ का सर्वाधिक योगदान रहा है। क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया। तो इसका जो याद रखना है कि झारखंड राज्य में द्वितीय क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत जितने भी जो है विनिर्माण है, उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। विनिर्माण यानी प्रोडक्ट का जो निर्माण होता है, तो अभी तुरंत बताए फैक्ट्री से संबंधित होगा। निर्माण मतलब कि जो बनाया जाता है, विनिर्माण यानी उद्योग फैक्ट्री से संबंधित, इसको ये हो गया। तो यानी उद्योग फैक्ट्री, तो इसका जो याद रखना 52% जो है भारत की झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था में 52% योगदान सिर्फ विनिर्माण का ही होता है। ठीक, क्लियर हो गया। खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न पर आते हैं। झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वो कौन है, वो कौन सा होगा। ऑप्शन में दे दिया उरांव, संथाल, मुंडा हो। झारखंड में किस जनजाति का सबसे ज़्यादा बोल रहा है कि विकसित हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उरांव। याद रखना उरांव सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। उरांव जो है यानी सबसे सर्वाधिक विकसित जनजाति है। और यानी इसका आर्थिक, शैक्षणिक, ये सभी क्षेत्र में इस जनजाति का जो है ना तुलना बेहतर प्रगति क्या, और सब जनजाति सबसे ज़्यादा प्रगति क्या हुआ है, तो उरांव। ठीक, याद हो गया आंसर। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन एक जो है ना बोला कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दे दिया है मुंडारी प्राइमर यानी जीसी विटली। आदिवासी सकम किसने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सर दिख रहा है, अभी आंसर नहीं बता रहा है। रामदयाल मुंडा, मुंडारी ग्राम, ए नोट्रेट ने लिखा है, सोसा बांगा, जगदीश त्रिगुणायत। अब बोला कौन सा सुमेलित यानी कौन सा गलत है। ठीक, तो याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है आदिवासी सकम, जिसको कौन लिखा है, खुद इसका लेखक जयपाल सिंह मुंडा। याद रखना जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासी सकम। अब सोचो कि इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है रामदयाल मुंडा, तो ये तो होगा नहीं ना, तो बी नंबर बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक,
आदिवासी शकम किसने लिखा है? जयपाल सिंह मुंडा। एकदम इंपॉर्टेंट किताब, याद रखना। ये सब भी याद रखना। मुंडारी प्राइमर किसने लिखा? जीसी बिटली ने। मुंडारी ग्राम किसने लिखा? ए नेटवर्क ने। सोसा बांगा किसने लिखा? जगदीश त्रिगुनायत ने। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न है, बोला कि झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों और उसके स्थलों से संबंध में कौन सा असत्य, मतलब कौन सा गलत है? बैद्यनाथ मंदिर देवघर दिया है, इतखोरी चतरा दिया हुआ है, बासुकीनाथ दुमका दिया है, झारखंडी धाम हजारीबाग दिया है। तो देखो ये सही है, ये भी सही है, इतखोरी चतरा में, बासुकीनाथ दुमका में सही है, लेकिन ये गलत है। झारखंडी धाम ये गुमला में है, सॉरी गिरिडीह, गिरिडीह, झारखंडी धाम गिरिडीह में है। ठीक, तो यानी बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? देवघर में, इटखोरी चतरा में है, बासुकी मंदिर दुमका में है, और झारखंडी धाम ये गिरिडीह में। अंजनी धाम पूछेगा तो ये गुमला में है। अंजनी धाम ये कहाँ है? गुमला। ठीक, झारखंडी धाम गिरिडीह। अगले प्रश्न पर आते हैं। 23वां प्रश्न है, झारखंड का राजकीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन में दिया है माइका, कोमक, सरहुल, छऊ। तो क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना कि छऊ जो है ना झारखंड का राजकीय नृत्य है। डी नंबर इसका आंसर होगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 24वां प्रश्न है कि आनंदी 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 गीत जो है बोल रहा है कि किस समय गाया जाता है? ऑप्शन में बसंत के समय, धान बुनाई के समय, शादी ब्याह के समय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? याद रखना है कि ये जो है ना शादी ब्याह के समय गाया जाता है। शादी ब्याह जब होता है उसी टाइम में ये गाया जाता है आनंदी गीत। ठीक, आंसर सी नंबर इसका आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। 25वां है कि मधुबन बोल रहा है किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है? तो ये मधुबन कहाँ है? पारसनाथ, गिरिडीह में है, गिरिडीह में है। ठीक, और यह जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दे दिया हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम। तो ये जैन धर्म के लिए, याद रखना कि जैन धर्म के लिए है। जैनिज्म यानी यहाँ पे जो है जैन यानी पारसनाथ में क्या हुआ था कि 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकर का निर्वाह प्राप्त किया था यहीं पे। ठीक, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 26वां प्रश्न है, फादर हॉफमैन द्वारा 1915 में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्नलिखित में से कौन सा है? एक नंबर मुंडारी प्राइमर, बी नंबर मुंडारी ग्रामर, इंसाइक्लोपीडिया, मुंडारी फोक टेल। ठीक, तो यानी हॉफमैन द्वारा जो है 1915 ईस्वी में, याद रखना 1915 ईस्वी में इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इसका पूरा नाम इंसाइक्लोपीडिया, ये सी नंबर आंसर होगा, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का ये इसी का रचना किया था। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है कि देशरे कथा की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन में दिया है के.एम. पनिक्कर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सखाराम गणेश देवस्कर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए ध्यान देना, देशरे कथा और दो से देवस्कर। ठीक, तो यही इसका आंसर होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा, सी नंबर इसका आंसर हो गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा था, याद रखना कि गीतांजलि अगर पूछेगा तो ये लिख सकते हो, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा था। जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न पे आते हैं। 28वां है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दे दिया पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, डी नंबर ए, बी नंबर होगा रांची, ऑप्शन यानी रांची। अब आंसर बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक, ए, बी नंबर रांची, सी नंबर पूर्वी सिंहभूम, डी नंबर हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि, याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से जब भी पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम होगा, यानी याद रखना पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे छोटा रामगढ़ है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा रामगढ़ जिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 29वां, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा? अभी तुरंत बता रहे हैं। ऑप्शन में दे दिया है पारसनाथ, सर्वत पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना झारखंड सर्वोच्च शिखर पारसनाथ पे समेत शिखर है, समेत जी शिखर।
पारसनाथ याद रखना है 1300। इसकी ऊंचाई कितना है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर ये 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ है? गिरिडीह में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन में दे 750 मीटर, 700 मीटर, 600 मीटर, 550 मीटर। तो कितना होगा रांची पठार का? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 600 मीटर याद रखना है, 600 मीटर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें एकदम टिक मार लेना है। रांची पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग अब। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संस्थान मेरू हजारीबाग में स्थित है? मेरू हजारीबाग में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सैनिक स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल। तो याद रखना कि 1966 ईस्वी में क्या हुआ था? 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल किसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कहाँ? तो हजारीबाग का मेरू नामक स्थान पर। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो 32वां प्रश्न है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ याद रखना है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में दे दिया है 2005, 2007, 2014 और 2010। ठीक, स्थापना इसकी कब हुई थी? तो नेशनल याद रखना कि इसका जो स्थापना हुआ है 2010 में हुआ था। सी नंबर इसका आंसर होगा। सी नंबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना हुआ है 2010 में। और ये है कहाँ पे? तो रांची याद रखना है, रांची में। रांची कब स्थापना हुआ है? 2010 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला 33वां प्रश्न है कि झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया है दामोदर, गुमानी, अजय, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण मतलब सोना, तो डी नंबर का आंसर होगा। स्वर्ण रेखा नदी पर सोना पाया जाता है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये छोटा नागपुर का पठारी भूभाग यानी रांची के नगड़ी नामक गांव से निकलती स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, ये याद रखना रांची के नगड़ी से निकलती है। इसी में स्वर्ण यानी सोने के कुछ कण पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं? ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन और अरुणा मिश्रा। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है ना यानी झारखंड से नहीं है। तो पृथ्वी शॉ ध्यान देना कि ये जो है ना झारखंड से नहीं है। झारखंड से सब, सौरभ तिवारी झारखंड से, वरुण एरोन ये झारखंड से, अरुणा मिश्रा ये भी झारखंड से ही है क्रिकेट खिलाड़ी। तो पृथ्वी शॉ जो है ये झारखंड से नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न पर आते हैं। 35वां है, महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन में दिया पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो उस समय याद रखना कि 2018 में इसको पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण 2018 में इसको महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 36वां प्रश्न कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? टेल्को कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन में दिया बोकारो, चाईबासा, जमशेदपुर, रांची। तो याद रखना कि टाटा तो जमशेदपुर ही होगा। तो जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई है। तो टेल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, सीओ से कंपनी। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। 37 नंबर है कि झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन में घाटशिला, ऑप्शन में ये दिया है घाटशिला, चक्रधरपुर, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो तांबे का याद रखना है कि पूर्वी सिंहभूम जिला का जो है ना घाटशिला में स्थित, याद रखना है घाटशिला में स्थित है। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 38वां प्रश्न है कि यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे दिया बोकारो, रांची, घाटशिला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना कि यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट झारखंड का घाटशिला में ही है। घाटशिला प्रोसेसिंग, याद रखना यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? घाटशिला में। ठीक, तो घाटशिला कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न पर आते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन कॉपर है, ध्यान देना, कॉपर घाटशिला में पाया था तांबा, तो आंसर ऑप्शन में दे दिया है बोकारो, हजारीबाग, घाटशिला, रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? घाटशिला होगा। कॉपर से रिलेटेड कम, तांबा से रिलेटेड, यानी घाटशिला में, तो घाटशिला में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट भी कहाँ है? घाटशिला में ही है। अगला प्रश्न पर आते हैं। झीक पानी, झ होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। झीक पानी, झीक पानी, ठीक। सीमेंट संयंत्र किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? ऑप्शन में दे दिया है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो। तो झीक पानी सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये पश्चिमी सिंहभूम में है, याद रखना ये पश्चिमी सिंहभूम, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। ये था टॉप 40 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? आपका कोई क्वेरीज हो तो आप हमको व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कीजिए कि सर हमको इस तरफ का प्रश्न चाहिए, यानी किस टाइप का सेशन आपको ज़्यादा पसंद आता है, तो आप ज़रूर बताइए, उसी सेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको जाएगा। इसीलिए आप अपना क्वेरी ज़रूर लिखिए, आपको कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर लिखिए, और आपका कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपका यानी तैयारी का अंदाज़ा मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।